नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। राजस्थान के श्री गंगानगर में 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई अत्यंत क्रूर और दिल दहला देने वाली हैवानियत के विरोध में मथुरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर की अध्यक्षता में एक मौन प्रदर्शन किया गया। विकास मार्केट स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंखों मुंह पर काली पट्टी बांधकर एवं मौन धारण कर अपना विरोध दर्ज कराया। पीड़ित मासूम बच्ची के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ रिकवरी की कामना करना और दोषियों को तुरंत व कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर न्याय की मांग करना। 13 साल की स्कूल जाने वाली मासूम बच्ची को एक ई रिक्शा चालक ने चंद रुपयों के लालच में होटल मालिकों को बेच दिया, जिसके बाद 5 दिनों तक 32 दरिंदों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतने दिनों तक होटल में दरिंदगी चलती रही, लेकिन पुलिस, होटल कर्मचारियों या किसी अन्य को भनक तक नहीं लगी। यदि किसी एक ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो बच्ची सुरक्षित बच जाती। आज किसी भी धर्म, जाति या समाज की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब तक अपराधियों में कानून और समाज का खौफ नहीं होगा, तब तक ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। ये पूरी इंसानियत पर एक कलंक है। ई रिक्शा चालक, होटल मालिक, मैनेजर समेत सभी 32 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन पर पॉक्सो, POCSO एक्ट और गैंगरेप की धाराओं के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक फांसी की सजा दी जाए। पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। विकास बाजार में आप एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या मांगेंगे? आज विकास बाजार में जिला कांग्रेस कमेटी के और हमारे प्रिंटर और विभाग के सभी साथियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष मौन धारण करके और काली पट्टी बांधकर जो गंगानगर राजस्थान में 13 वर्षीय बच्ची के साथ जो हैवानियत की गई, उसका आज विरोध प्रदर्शन किया गया है और मांग की है कि उसको न्याय मिले। जहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मंचों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने तमाम सरकारी धन का दुरुपयोग कर उसको बहुत गाना चक्की चौराहों को बजाया है, लेकिन 13 वर्षीय बच्ची के साथ जिन 32 लोगों ने दुष्कर्म हैवानियत करने का जो मामला सामने आया है, वो पूरे देश के अंदर प्रत्येक नागरिक के, युवा हो, छात्रों, मजदूरों, आम जन के दिल को झकझोर करने वाली घटना है। हमारी मांग है कि ऐसे उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा उनको मिलनी चाहिए। राजस्थान में वहाँ का कोई भी प्रतिनिधि सरकार का अभी तक उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं, उनकी आंखों में पानी खत्म हो गया है। वो तो केवल और केवल, अभी आपने देखा जब भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा तो उनके लिए मानव तो बहुत छोटी चीज़ है, उनके लिए है ही नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक इस देश के आम जन, एक युवा, किसान, मजदूर, कोई भी व्यक्ति हो, जब तक इनके खिलाफ जैसे अंग्रेज भगाए थे, जब तक इनको खदेड़ने का काम नहीं किया जाएगा, तो आज उस 13 वर्षीय के साथ अभी तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया है। ये दिखाता है कि इनकी संवेदना कितने इनके अंदर दर्द है। इससे आप पता लगा सकते हैं हमारी राजस्थान सरकार से और देश की सरकार से ये मांग है कि पीड़ित परिवार से उनका कोई भी प्रतिनिधि अपना भेजें, उनको उस बेटी को न्याय मिले। उस बेटी के माता पिता एक राजमिस्त्री हैं और माता, उसकी माता मम्मी है जो उसकी, वो एक प्राइवेट कहीं नौकरी करने के लिए जाती है। दोनों माता पिता कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। क्या गरीब की इस देश के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है? केवल बड़े लोगों की बात को सुना जाएगा, केवल पूंजीपतियों को न्याय मिलेगा, गरीब को कोई न्याय नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल पूंजीपतियों को न्याय मिलता है, गरीब और मजदूर और किसान और युवा केवल उनको धुतकारने का जो आप देख रहे हैं, जो सामने प्रकरण सामने आ रहा है, किसी से कोई छुपा नहीं है। ये बात हम इसलिए नहीं करें कि हम कांग्रेस में हम विपक्ष है इसलिए आरोप लगा रहे हैं, ये सच्चाई है। यदि 13 वर्षीय बच्ची के साथ 32 लोग हैवानियत करने का काम करते हैं, तो आप समझ जाइए कि कितने ये लोग किस तरीके के लोग हैं। तो आओ हम सब मिलकर
इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करें। और राजस्थान सरकार से हमारी अपील है कि तत्काल प्रभाव से वहाँ उसके पीड़ित परिवार के पास जाए मुख्यमंत्री, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कोई अपना प्रतिनिधि भेजें और उनको न्याय मिले, और उनको आर्थिक मदद की भी हम मांग करते हैं। यदि उस सालू बेटी के न्याय में कोई भी सरकार न कोताही बरती तो कांग्रेस का और पूरे देश का एक एक युवा, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, और इस गूंगे बहरी सरकार को जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुआ उसको जगाने का काम करेंगे। को लेकर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कहने के लिए तो सरकार ने, प्रशासन ने, व्यवस्थाओं ने कुछ छोड़ा ही नहीं। एक 13 वर्ष की बच्ची छात्रा जो ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी, उसको एक ऑटो ड्राइवर ने ले जाके बेच दिया। इतना बड़ा साहस अगर किसी सरकार में कोई व्यक्ति कर पा रहा है तो ये उस सरकार की नाकामियां हैं। उस सरकार को चूड़ी पहन लेनी चाहिए। उस सरकार को अपने आप से खुद शर्म आनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री जो अब तक मौन है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर हम राजनीति करने नहीं बैठे हैं, क्योंकि एक 13 वर्ष की बच्ची है। सरकार एक तरफ नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर क्या कुछ है? जिनकी खुद की बेटियां नहीं है, जिन्हें परिवार का अर्थ नहीं पता, जिन्हें अपनी सरकार में महिलाओं को किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है ये आता हो, वो महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण का फेस भी महिलाओं को ना बना के मोदी जी को बनाते हैं। उस सरकार से आप क्या वो रखते हैं? मोदी जी क्या चूड़ियां पहन के महिलाओं की तरह और सज सवर के बैठे हैं? वहाँ महिला सशक्तिकरण जो प्रोग्राम चलाते हैं उस पर कोई महिला फेस नहीं ला सके, जो महिलाओं को सम्मान नहीं दिला सकते, जो सीता माता के कंगन बेच दें, उनसे आप बेटी बचाने की उम्मीद रख कैसे सकते हैं?